हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? तो सिंपल डिफिनीशन यही है कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज over which electromagnetic radiation extends is known as electromagnetic spectrum। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी के या वेवलेंथ के हिसाब से आप सारे मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर सजा देते हैं तो वही हो गया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन वेव्स है जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं? तो देखिए, 7 प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सबसे पहले बड़ा वेवलेंथ से छोटा वेवलेंथ की ओर हम ये रखे हैं ऑर्डर में। बड़ा वेवलेंथ से छोटा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रूप में बोलिएगा तो छोटा फ्रीक्वेंसी से बड़ा फ्रीक्वेंसी की ओर। तो यहाँ तो हम लोग वेवलेंथ के हिसाब से लिखे हैं: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। ये 7 प्रकार का आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और इसी को एक ऑर्डर में आप वेवलेंथ के ऑर्डर या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में सजा दीजिए तो उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है आप समझ गए होंगे, लेकिन उसमें ऐसी बात है कि ये सब अलग अलग रेंज नहीं है। बहुत सारे रेंज जो हैं वो एक दूसरे को बगल वाले को थोड़ा कवर करते हैं। माना स्पष्ट नहीं है कि हाँ यहाँ से ये वेव हुआ उसके बाद यहाँ से ये हुआ, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, ये इसमें होता है। कहता है the basic difference between various types of EM waves lies in their wavelength or frequencies, since all of them travel through vacuum with the same speed। ये जितना सातों वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपको वैक्यूम में सेम स्पीड से चलता है। यानी जो लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड सेम है बट उन लोगों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए सारे वेव का मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें डिफरेंटली वो बिहेव करते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब है कि हम लोग ये जो वेव को दिए हैं उसको उसी ये ऑर्डर में हम लोग सबका लिख रहे हैं एक वेवलेंथ रेंज कि क्या कौन वेव का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रेडियो वेव्स का ग्रेटर देन 0.1 मीटर, माइक्रोवेव्स जो है उसका रेंज है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, इंफ्रारेड का है 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। अच्छा, विजिबल लाइट, जिस लाइट से हम लोग देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका रेंज है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। अल्ट्रा वायलेट का है 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। उसके बाद एक्स रेज का है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर और गामा रेज का है लेस देन
10⁻³ नैनोमीटर, यानी बहुत ही छोटा वेवलेंथ। इसलिए गामा रे का, एक्सरे वगैरह का बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। अब हम लोग एक एक करके हर एक वेव, सातों वेव का ये जानेंगे कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ डीज वेव्स, और उसका क्या यूज है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में लेते हैं रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव कैसे पैदा होता है? तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज के कारण, अगर कंडक्टर में चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको रेडियो वेव पैदा होगा। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज लिखा हुआ है 500 किलो हर्ज टू 1000 मेगा हर्ज। बहुत लंबा रेंज है, समझिए। अब फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज इन रेडियो एंड, माने इसका जो ये रेंज में जो दिया हुआ है 500 किलो हर्ज से 1000 मेगा हर्ज, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कौन कौन चीज़ मतलब यूज होता है, तो वही दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, और वो आपको इस तरह से सबका अलग अलग दिया है। जैसे AM बैंड, AM माने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, तो AM बैंड को 530 किलो हर्ज से 1.71 मेगा हर्ज तक। उसके बाद शॉर्ट वेव AM बैंड जो है वो अप टू 54 मेगा हर्ज होता है। ये आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड, FM बैंड का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड 88 मेगा हर्ज से 108 मेगा हर्ज। और टीवी में हम लोग जो यूज करते हैं रेडियो वेव, वो 54 मेगा हर्ज से 890 मेगा हर्ज होता है। और सेल्यूलर फोन्स, मोबाइल्स वगैरह में जो यूज करते हैं 840 मेगा हर्ज से 935 मेगा हर्ज। ये सब माने आपको ये रेडियो वेव से यूज होता है। अच्छा, तो इसका ये तो सबको अलग अलग करके बता दिया गया। मोटा मोटी यूजेज को कैसे लिखेंगे? फॉर रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड ऑल्सो इन NMRI, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग NMRI में यूज होता है। ये हो गया रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स, ये देखिए कैसे स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस क्लिस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स से। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है माइक्रोवेव से 1 गीगा हर्ज टू 100 गीगा हर्ज। और ये कहाँ यूज होता है? तो रडार सिस्टम में, माइक्रोवेव ओवन में, एंड फॉर स्टडिंग द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें भी इसका यूज होता है। और लास्ट में आप इसमें देखिए इंफ्रारेड वेव्स, तो प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, गर्म बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकलता है आपको। इंफ्रारेड वेव, गर्म जो हॉट बॉडी होगा या मॉलिक्यूल्स जो कहिए, तो उससे आपको इंफ्रारेड वेव्स निकलेगा। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻11 हर्ज से लेके 5 × 10⁻14 हर्ज तक। कहता है दीज वेव्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज हीट वेव्स, माने कभी कभी इसका नाम हीट वेव भी रख दिया जाता है। और इसके बाद इसका यूज देखिए,
कोई बॉडी को, ऑब्जेक्ट को वार्म, गर्म करने के लिए। दूसरा है मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर, मन अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किए रहता है। फोटोग्राफी में भी यूज होता है, थर्मोग्राफी में भी यूज होता है कि कितना टेम्परेचर क्या है, वही थर्मोग्राफी हुआ। अच्छा, ऑल्सो थेराप्यूटिक यूज इन मसल पेन्स। आप हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे तो कहता होगा कि जो इंफ्रारेड का सेक दे दीजिए ताकि मसल में पेन उन है, स्ट्रेंड मसल है तो वो रिलैक्स हो जाता है।